अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू टेक टूलकिट। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का कोई भी फूड से रिलेटेड किसी किस्म का कोई कमर्शियल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है और किस तरीके से आप इसको ग्रेड कर सकते हैं, यही हम आज की वीडियो में जानने लगे हैं। तो जल्दी से कर दो चैनल को सब्सक्राइब और मैं लेके चलता हूं आपको आपकी 1-on-1 मास्टर क्लास में इन अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स। तो चलो इसे करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, मैं जैसे आपको एक चीज़ बता दूं कि ये क्लास जो है ये बिगिनर से थोड़ा ऊपर के लेवल के लिए है और इसके लिए आपको मेरी तकरीबन जो पुरानी वीडियोस हैं अगर आपने वो सारी की सारी देखी हैं तो ही आप इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्पेशली ये क्लास क्रिएट की जा रही है मौसम के लिए और उसके जैसे दूसरे बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल कख नहीं आता और उनके लिए ही मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। तो आई थिंक सो कि वो अपना थोड़ा सा मोटा दिमाग इस्तेमाल करेंगे और कोई अच्छी चीज़ क्रिएट करेंगे। तो जल्दी से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या अवेलेबल है। दोस्तों, जैसे मेरे पास ये एक वुडन का इमेज है तो ये मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे टमाटो का इमेज है वो मैंने यूज़ किया है। ये सारे के सारे PNGs हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक फ़ोन ऑर्डर नाउ के लिए एक फ़ोन का जो है वो डमी मेरे पास अवेलेबल है जो मैंने यहाँ पे लिया है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से आता हूँ अपनी मेन बर्गर की लेयर के अंदर और मैं बर्गर की लेयर को फोटोशॉप में ओपन करता हूँ तो दोस्तों इसको मैं बड़ा करता हूँ तो देखिए ये मेरे पास बर्गर की लेयर है जिसके अंदर मैंने सारी की सारी स्लाइसिंग करके रखी हुई है। मतलब ये आपको सारी स्लाइसिंग अपने अकॉर्डिंगली कर लेनी है। आपको ये सारी की सारी इमेजेस जो है इजीली इंटरनेट से मिल जाएंगी। तो मैंने इन सब को जैसे बर्गर की लेयरिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली मैंने इन सब को प्लेसमेंट कर दिया है और यहाँ से ही मेरा जो है आर्ट वर्क जो है वो मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट तैयार कर लिया। आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अक्सर आपने फ्रैंकोस वगैरह में यहाँ पे ये KFC वगैरह में बर्गर्स के ऐड देखे होंगे तो वो सारे इस तरीके से ही क्रिएट होते हैं। तो मैंने सोचा चले इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूं। तो ये 10 एलिमेंट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे जो है मेरे पास यहाँ पे 10 एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने यूज़ करते हुए अपने सारे बर्गर की लेयरिंग की है और इनकी मैंने लेयरिंग का नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम के नाम से रखा है। अब हम चलते हैं जल्दी से आफ्टर इफेक्ट्स में और चल के करते हैं इसको एनिमेट। तो चलिए आफ्टर इफेक्ट्स की स्क्रीन पर। दोस्तों, जैसे ही आप आफ्टर इफेक्ट्स को ओपन करेंगे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, सबसे पहले आपने आना यहाँ से आके राइट क्लिक करना है, न्यू कंपोजिशन लेनी है और इसका नाम रख लेना है फूड प्रोमो। फूड प्रोमो रखने के बाद मुझे इसकी कंपोजिशन साइज लेनी है। मैंने 90 20 और 1080 की कॉम्प ले ली है और इसके साइज को मैंने कर दिया है 15 सेकेंड। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ से अपने कैनवस में आऊँगा और यहाँ से मुझे लेके आनी है सबसे पहले वुड की इमेज। वुड की इमेज को पकड़ूंगा, लाके इंपोर्ट करने वाला हूँ। सिंपली मेरी वुड की इमेज इंपोर्ट हो चुकी है। इसको पकड़ूंगा और लाकर ड्रैग कर दूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर। Ctrl+F प्रेस करेंगे तो ये फुल टू फिल स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ से दोस्तों इसका बैकग्राउंड बनाना है तो मैं सबसे पहले लूँगा यहाँ से शेप लेयर और शेप लेयर की फिल के अंदर आप पाएंगे यहाँ से और यहाँ से मैं आ जाऊँगा लेयर ओवर लेयर सॉलिड ग्रेडियंट में। इसको मैं कर दूंगा ओके और मेरे पास यहाँ पे सर्कल है तो मैं सर्कल को कर लूँगा थोड़ा सा बड़ा और इसके अकॉर्डिंगली जो है मुझे इसकी कलरिंग को करना है चेंज। मैंने सर्कल को अपने अकॉर्डिंगली कर लिया है जिस तरीके को मुझे चाहिए। आई थिंक मुझे यहाँ पे ओके लग रहा है। तो उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ से इसकी कलर्स में और कलर्स को जो है इसके वाइट कलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और कलर कोड आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे कोई भी कोड डाल सकता हूँ। मुझे इसको डार्क ब्लू में लेना है तो मैंने इंटरनेट से इस कोड को कॉपी किया है थोड़ा सा। तो मुझे इससे रिलेटेड जो है पिंकिश कोड थोड़ा सा चाहिए तो मैं इसको पकड़ूंगा और इसके डार्क को जो है मैं ले जाऊँगा ब्लैक में और यहाँ से ओपेसिटी की 85% कर लेंगे और इसको थोड़ा सा डार्क शेड में ले जाएंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको जो है थोड़ा सा डार्क मोड में ले जाता हूँ और डार्क मोड में लेके जाने के बाद दोस्तों मुझे सिंपल इसको करना है यहाँ से ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है कोड है वो डार्क में आ चुका है। एक मैंने यहाँ से ब्लू में लिया और एक मैंने लिया यहाँ से रेड में। दोनों को पकड़ूंगा, डार्क कर दूंगा और इसको सिंपल कर दूंगा ओके। अब मेरे पास देखिए देखो कितना अच्छा बैकग्राउंड आ रहा है। वो पैसिव मैंने इसकी 85% रखी हुई है। अब मैं आता हूँ सिंपल यहाँ से अपनी Ctrl+H से बर्गर की लेयर में या चिलीज की लेयर में। तो सबसे पहले मैं अपनी बर्गर की लेयर के लेके आता हूँ और यहाँ से इसको रिटेन लेयर साइज कर लेते हैं। कंपोजिशन के ऊपर रखने के बाद इसको मैं ले आऊँगा। रिटेन मैं ही वैसे ज़्यादातर यूज़ करता हूँ तो आप इसको कर लोगे ओके करने के बाद आप इसको पकड़ोगे और ड्रैग करने के बाद यहाँ से ले अपने इसको आप ला के छोड़ना है यहाँ से ओके करना है।
ब्रैकेट से आपके सामने इसको मैंने लेयर को कर लिया छोटा, इसके अंदर डबल क्लिक करूंगा तो ये इसके सारी अंदर जो है टी फॉर ओपेसिटी से ओपेसिटीज की चेक करें तो ये देखिए ये सारी की सारी दोस्तों लेयर्स जो है मेरे पास अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करते हुए और इन सब को यहाँ पे लाने के बाद कर दूंगा पोजीशन, बिल्कुल स्टार्ट में होगा और इन सब की पोजीशनिंग को मैं कर दूंगा ऊपर। तो इतना ऊपर कर दूंगा कि जैसे ये गिरता हुआ इफेक्ट आपके सामने यहाँ से देगा। तो इन सब को पकड़ते हैं और इन सब को ले जाते हैं स्क्रीन से बाहर। तो मैं इनको स्क्रीन से बाहर ले रहा हूँ। अगर सिंपल इनको सबको प्ले करूँगा तो ये एक साथ ही आएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल इनको अगर मैं करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे सब F9 प्रेस करना है और इसको कर लेना है इजी ईज। F9 मैंने प्रेस कर लिया है। यहाँ से आऊँगा ग्राफ एडिटर में, ग्राफ के कॉर्नर को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद अपने लिहाज से अकॉर्डिंगली लेफ्ट पे सेट कर लेंगे। इसको लेफ्ट सेट करने के बाद इसको मैं अगर फॉर एग्जांपल दोस्तों प्ले करके देखता हूँ तो जैसे इसको मैं प्ले करता हूँ तो देखिएगा ये सारे इकट्ठे आ रहे हैं, लेकिन मुझे इनके अंदर वेरिएशन लानी है। तो यू प्रेस करो, आप इनको क्लोज कर लो और सबको पकड़ने के बाद थोड़ा थोड़ा जो है एक दूसरे से आगे कर दो। तो आप इसको 2-3 फ्रेम्स जो है आगे कर सकते हैं। मैंने सिंपली इसको पकड़ा, राइट क्लिक किया और यहाँ से मैं लेयर स्टाइल में आऊँगा की फ्रेम असिस्टेंस में और इनको एज अ सीक्वल लेयर कर दूंगा और इसको कर दूंगा सिंपल ओके। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा तो ये देखिएगा कि सारे एक दूसरे से आगे आ चुके हैं और यहाँ तक लाने के बाद मैं इनको दोबारा से ऑल्ट से खोल लूँगा। तो ये चेक करें, ये अब प्रॉपर गिरते हुए नजर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए बड़े आराम से ये जो है ना गिरते हुए नजर आ रहे हैं आपके सामने। अब मैं इनको कर देता हूँ क्लोज और मैं चलता हूँ अपनी मेन फुटेज के अंदर। तो आप इसको अगर प्ले करके देखते हैं तो ये देखिएगा कि ये आपको गिरते हुए नजर आएंगे। अब मुझे यहाँ से करना है जो मेरे लीव और टमाटर और चिलीज वगैरह हैं इन सब को पकड़ना है और इन सब को मुझे लेके आना है यहाँ से इसके बैकग्राउंड इन्वायरमेंट में ताकि ये ज़रा प्यारा लगे। तो मैं इन सब को पकड़ता हूँ, इन सब को कर लेता हूँ इंपोर्ट कर लिया मैंने सबको। और इन सबको पकड़ने के बाद मैंने यहाँ से ले लिया अपनी मेन कॉम्प के अंदर। सारे के सारे इकट्ठे आ चुके हैं आपके सामने। बर्गर के गिरने से पहले मुझे इन सबको इकट्ठा करके कोलैप्स करके खोल देना है। तो बर्गर मेरा जो है वो अभी गिरेगा, उससे पहले मुझे अपनी जो बाकी की चीज़ें हैं उनकी पोजीशनिंग को थोड़ा सा सेट कर लेना है। जैसे मैं इसको पकड़ लेता हूँ, देन मैं यहाँ से आता हूँ अपनी दूसरी वाली इमेज को पकड़ लेता हूँ। वेरी नाइस, यहाँ पे अच्छी लग रही है। इस तरीके से मैं आता हूँ अपनी सारी की सारी इमेजेस को पकड़ लेता हूँ। स्केल थोड़ा बहुत हम अपने लिहाज से अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। मेन मकसद आपका यहाँ पे इस चीज़ को समझना है कि चीज़ क्रिएट कैसे होती है। तो यहाँ से आने के बाद इसकी स्केल को भी थोड़ा बढ़ाया तो छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जितने भी ग्रेडियंट है दोस्तों मैंने सबको पकड़ा है और सबको पकड़ के अपने लिहाज से साइड पे कर लिया और थोड़ा छोटा कर लिया साइज के अंदर ताकि ये थोड़े अच्छे लगे। तो आपको समझाना ही बेसिकली काम है। तो जैसे मैं सारे के सारे एडजस्ट कर लेता हूँ, उनको पकड़ लेता हूँ। वेरी नाइस, तो ये सारे आ चुके हैं। आई थिंक कोई रहता नहीं है, हाँ ऑलमोस्ट सारे हो गए। तो अब मुझे क्या करना है कि जब ये बर्गर मेरा गिरने लगता है उससे पहले ये सारे के सारे अलग अलग हो जाएं और हल्के हल्के मूव कर रहे हो अपने अकॉर्डिंगली एक्सिस पे। तो मैं इनकी रोटेशन वगैरह को थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि मेरा बर्गर कहाँ से गिरता है। जो है इन सबको पकड़ के थोड़ा सा मैं ब्रैकेट से आगे ले जाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करूँगा और इनको 10 पॉइंट मैंने आगे रखना है। यहाँ पे मैं कर लूँगा पोजीशन, P पर पोजीशन लगा दूंगा इन सब की और वही स्टार्टिंग में आऊँगा और इन सबको आई से स्टार्टिंग में तो कंट्रोल डॉट होम कर दूंगा। तो ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं, बिल्कुल सेंट्रल लाइन हो चुके हैं। सबको पकड़ूंगा और यहाँ से आने के बाद सिंपली F9 प्रेस करूँगा। F9 मैंने प्रेस कर लिया, सिंपली ग्राफ में आऊँगा। ग्राफ में आने के बाद वही ग्राफ की वैल्यू को थोड़ा सा हम लोग सेट करेंगे और देन बूम, ये इसको हम जैसे ही ग्राफ से खोलेंगे ये सारा ओपन हो चुका है और देन इसके अंदर जो है वो बर्गर आपके सामने गिर रहा है। तो आप इसमें भी वेरिएशन चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये सही लग रहा है। टी फॉर ओपेसिटी हम ले लेंगे और यहाँ से सब की ओपेसिटी जो है आने के बाद जब ये बर्गर हमारे सामने आ जाएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी ओपेसिटी जो है ना जीरो से स्टार्टिंग से जीरो से बर्गर आने तक जो है ये सारे 100% हो जाएंगे और देन दोबारा से ये चाहे हम तो इनको ज़ीरो कर सकते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर जो मैं पहले करता आ रहा हूँ। ओपेसिटी को भी हम लोग पकड़ेंगे और इस तरीके से ग्राफ दे देंगे और देन इसको हम लोग प्ले करेंगे तो ये सारे ओपन हुए एंड देन मेरे पास जो है सारी की सारी मेरी बर्गर्स की लेयर्स आ चुकी हैं। अब मैं क्या करने लगा हूँ, इन सबको करता हूँ दोबारा से पकड़ता हूँ और मुझे इनको आना है यहाँ से विगल में और विगल पे क्लिक करूँगा और विगल का इफेक्ट आपने देना है तो विगल रोटेशन या पोजीशन में यहाँ पर डाल देता हूँ। तो मैं विगल पोजीशन डालता हूँ तो ये देखिएगा इसके अंदर पोजीशन आ चुकी है विगल की और इसको 0.5 आप कर दोगे तो और इसकी जो है डिस्टेंस विगल को थोड़ा आगे खोल दोगे तो बिल्कुल ये अपने एग्जैक्ट पॉइंट पे भी आ जाएगा और साथ में इसमें आपने विगल रोटेशन भी देना है। तो विगल रोटेशन भी आप दोगे तो विगल रोटेशन में भी आपने इसको डायरेक्शन बता देनी है और इसकी स्पीड बतानी है 0.5 ही मैंने इसको भी रखा है।
तो आपने ये दो चीज़ें कर ली और साथ में हल्का सा आपने दे देनी है गैसियन ब्लर, ताकि ये थोड़ी सी ब्लरी हो जाए। तो इस पे पकड़ता हूँ, ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पे गैसियन ब्लर भी आ गया है। गैसियन ब्लर को हम थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। हमारा मेन फोकस जो है वो दोस्तों हमारा ऑब्वियसली बात है बर्गर है। तो अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये विगल में हिलता हुआ आएगा और देन रोटेट होता रहेगा और गैसियन ब्लर लगने की वजह से थोड़ा ब्लरी भी हो जाएगा। सबके ऊपर सेम इफेक्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे आप, सबके ऊपर सेम इफेक्ट जो है आ जाएगा। गैसियन ब्लर को आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सेम सिनेरियो दोस्तों कॉपी पेस्ट चलता जा रहा है और चीज़ों को मैं जो है अपने लिहाज से मैनिपुलेट करता जा रहा हूँ। तो ये सेम ही आप एक को कर लेंगे तो आपने बाकियों को भी सेम एज इट इज़ उसी पे अप्लाई कर देना है। तो अब ये देखिए मैंने ऑलमोस्ट से सब के ऊपर अप्लाई कर दिया है इसको। अब दोस्तों अगर आप इनको प्ले करके चेक करेंगे तो ये देखिएगा आपके सामने ये पूरे का पूरा इफेक्ट जो है वो प्ले होगा ज़बरदस्त, और हल्का हल्का जो है ये आपके सामने अभी ये ओरिएंटेड भी करेगा, रोटेशन भी आएगी। अब हम लोगों ने दोस्तों क्या करना है कि इन सब को पकड़ना है और मैंने इनको कर देना है बर्गर के साथ पेरेंट, क्योंकि जब ये बर्गर साइड पे जाएगा तो ये भी साथ में चले जाएंगे। तो मैं सबको पकड़ता हूँ और इनको पिवट कर देता हूँ बर्गर के साथ। तो अब मेरे पास बर्गर जो है वो मेन कंट्रोलर है और जो मेरे पास दूसरी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसकी चाइल्ड है। अब बर्गर को यहाँ पे आने के बाद, जब बर्गर आपका लैंड करता है यहाँ पे आने के बाद बर्गर को आना है लेफ़्ट साइड में। तो मैं क्या करने लगा हूँ, बर्गर पे आऊँगा और इसको पोजीशन करके थोड़ा सा लेफ़्ट कर दूंगा। तो मैं इसके ऊपर लगाता हूँ पी फॉर पोजीशन। पोजीशन का आपने की फ्रेम देना है जहाँ पे ये इस टाइम अवेलेबल है, और कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके आपने 10 फ्रेम आगे, मैं 10-10 का रख रहा हूँ, 10 फ्रेम आप आगे आएंगे तो आपने इसको ले आना है बिल्कुल साइड पे, कुछ इस तरह से। अब ये देखिए बिल्कुल ये साइड के ऊपर आ चुका है, बर्गर ऊपर से गिर रहा है रैप अप करने के बाद, और देन ये सारा शिफ्ट करके आपका साइड पे जा रहा है। अब दोस्तों मुझे जाना है शेप लेयर के ऊपर जो ग्रेडियंट है, इसको भी जैसे ये बर्गर के साथ गुजरेगा तो ये भी बर्गर के साथ मूव करना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर भी लगाता हूँ की फ्रेम स्टार्टिंग में, और एंड में यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मुझे मेरा जो बैकग्राउंड है मेन, उसके भी फॉर्म को उठा के चेंज कर देना है, इसको उसकी साइड पे ले जाना है और यहाँ से इसको मज़ीद डार्क कर देना है। थोड़ा सा इसको मैं डार्क साइड पे ले लेता हूँ ताकि ऐसा लगे कि बैकग्राउंड जो है वो आपके बर्गर पॉइंट के साथ लाइट सिंक्ड है। वो लाइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको फोकस कर रही है और बाकी चीज़ों को फोकस नहीं कर रही। तो आपने सिंपली वही करना है कि F9 प्रेस करना है, इस ले लेना है यहाँ से, इन सबको पकड़ोगे और ड्रैग करने के बाद इनको कर दोगे आप लेफ्ट अलाइन करोगे तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा स्लो आएगा एंड देन शूटर ही जो है आगे आ जाएगा। तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और शेप ले लेता हूँ इसके अंदर दूसरी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, तो मैं पेन टूल लेता हूँ दोस्तों और यहाँ से एक बड़ी प्यारी सी आर्क की शेप में ना क्रिएट करने वाला हूँ मैं, जो है मेरी कमांड। इसको मैंने आर्क की शेप में दोस्तों मेरे सामने यहाँ से मैंने इनको ले लिया है। तो ये देखिए इसको मैं क्रिएट करता जा रहा हूँ जस्ट यहाँ पे और देन ओके। तो अब ये देखिए यहाँ पे बेजर है तो मुझे इसकी कर्व को पकड़ के थोड़ा सा चेंज करना है, तो मेरे पास ये बहुत ही प्यारी शेप में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कुछ इस तरह से। वेरी नाइस। अब ये देखिए ये मेरे पास आ चुका है। मैंने स्ट्रोक से इसके कलर को कर लेना है चेंज, जो कि मैं थोड़ा सा इस टाइम आना चाह रहा हूँ येलोइश की टून में। तो मैं थोड़ा सा इसको पकड़ता हूँ, इसके डार्क येलो शेड में इसको ले जाता हूँ क्योंकि येलो में काफ़ी प्यारा लगता है। तो इसका डार्क येलो शेड जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ बनता है, ये कुछ शेड है इसका। इसको मैं कर लेता हूँ ओके, और इसको जो है इसके ऊपर भी मैं ग्रेडियंट को जो है उसी ग्रेडियंट कलर को ही रिप्रेजेंट करने लगा हूँ ताकि इसके ऊपर भी आ जाए। इसको मैं पकड़ूंगा और इसको ऑब्वियसली बाहर करता बात है कि मैं यहाँ पे आने के बाद ऑर्डर नो के लिए लेके आऊँगा और इसको मैं ले आऊँगा बर्गर के नीचे। कंट्रोल जो है शिफ्ट प्रेस करके 10 से 10 लेयर आगे गुजरेंगी, यहाँ पे आने के बाद ये नीचे से ऊपर आ जाएगा। मतलब जैसे ही बर्गर आपका सामने आता है देन उसके 10 फ्रेम्स के अंदर अंदर ही जब तक आपका बर्गर शिफ्ट करता है आपके नीचे से मेन स्लाइडर भी जो है वो निकल कर ऊपर आ जाएगा ताकि ये अच्छा लग सके। तो ये देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है इस टाइम। तो ये मेरे पास यहाँ पे ओके लग रहा है मुझे। अब मुझे इसको भी की फ्रेम मैंने दे लिया, कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट ले लिया और इसकी स्ट्रोक को मैं कर दूंगा बंद, और यहाँ से इसकी फिल को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा ताकि ऐसा लगे कि इसके अंदर भी वो जो है वो हल्का सा शेड है, ताकि ये थोड़ा सा ना कॉर्पोरेट सेक्टर का लुक दे सके। तो ये देखिए यहाँ पे मुझे लिखना रह गया है सिर्फ टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बर्गर फॉर 50% ऑफ लिख लेते हैं। तो मैं बर्गर के फॉन्ट में अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट दे सकते हैं आप, तो मैं वही येलो के साथ ही जाऊँगा जो मैंने पीछे दिया है और अपनी मर्जी से इसके स्केल को कर लूँगा थोड़ा सा बड़ा,
तो टेक्स्ट लिख लिया है मैंने दोस्तों। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से एनिमेशन के अंदर आएंगे और यहाँ से हम लोग पोजीशन पे क्लिक कर लेंगे। एनिमेशन 1 की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएंगे और यहाँ से ओपेसिटी दे लेंगे। ओपेसिटी को मैं यहाँ से कर लूँगा 250 ताकि ये बिल्कुल इधर आए। ओपेसिटी इसकी कर दूंगा 0 और यहाँ से मैं इसकी ऑफसेट को जो है -100 करूँगा, की फ्रेम दूंगा और जाने के बाद मुझे इसको यहाँ से +100 करना है। तो इससे क्या होने वाला है, और एडवांस में अगर फॉर एग्जांपल बात और इसकी शेप को मैं कर दूंगा रैम्प कैप। तो रैम्प कैप करने के बाद इसके ईजर को हाई कर देंगे और इजी लोअर को जो है हम थोड़ा सा लो कर देंगे, 80% 20% रख लेंगे। अब ये चेक करिएगा कि ये प्रॉपर आ रहा है और देन आने के बाद ये रुक रहा है। इसके बड़े से वैसे भी आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं टेक्स्ट के। मैंने आपको पहले भी कहा था टेक्स्ट पे आपने इतना दिमाग नहीं आपने खपाना, आपने देखना है कि आपको किस तरीके से अच्छा लगता है। तो ये तो मैंने हर कर करके चीज़ें, तो अभी यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हुए हैं कि इस चीज़ का हमें जो है वो समझ लो कि फिंगर टिप्स पे याद हो गई हुई है। F9 से आपने इसको सारा एडजस्ट कर लेना है। देन ये आता है बर्गर आपके सामने आ चुका। ये थोड़ा सा इसने अपने आप को एडजस्ट किया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसकी रोटेशन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब ये देखिए ये आएगा और उसके बाद ये 50% ऑफ हमने डालना है इसके नीचे। तो इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको ले जाता हूँ ऊपर, इसको हम चेंज कर लेंगे, ऑर्डर नाउ कर लेंगे या कुछ भी आपने लिखना है। इसका स्केल को मैं 100% कर लेता हूँ और इसमें इफेक्ट को भी जो है थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसका जो टेक्स्ट इफेक्ट है, और इसको वाइट कर देते हैं सिंपली। और यहाँ से इसको आई थिंक ऑर्डर नाउ कर दूंगा तो अच्छा लगेगा, या स्पेशल बर्गर लिख लेते हैं, जो भी आपका दिल करता है। ठीक है, तो स्पेशल बर्गर लिख लेते हैं, स्पेशल डील लिख लेते हैं चलो। तो यहाँ पे मैं इसको लगा दिया मैंने, इसको पकड़ूंगा थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा जितना मुझे ये चाहिए। तो अब दोस्तों ये मैंने यहाँ पे आपके सामने स्पेशल डील ऑफर लिख लिया और बर्गर भी बना लिया। मुझे इसकी एक और ले लेनी है कॉपी, और कॉपी लेने के बाद इसके अंदर मैं जो है लिमिटेड ऑफ़र का जो हमारा नॉर्मली स्लोगन चलता है यहाँ पे, तो मैं यही लिखने वाला हूँ कि लिमिटेड जो है वीकेंड ऑफ़र है या जो भी है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको लिख सकते हैं। इसके फ़ॉन्ट को भी आपने चेंज कर लेना है। जैसे ये बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। ये वर्ड बेसिकली ऐसे हैं कि जो आपके प्रॉपर प्रोमिनेंट होने चाहिए, अगले बंदे को समझ आनी चाहिए कि आपने क्या लिखा है। तो ये देखें ये आपके सामने आ चुका है। ये 2 फूल पत्तियाँ जो है मैंने इफेक्ट से वैसे उठाई हैं, उनको सिर्फ स्केल दिया है। इनमें कोई इतना बड़ा रॉकेट नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भी इनको जो है देख सकते हो जैसे आपका दिल करता है। तो ये मेरे पास 3 चीज़ें आ चुकी हैं, ये ओके लग रही हैं। अब मुझे इसके अंदर दिखाना है कि कुछ ये जो है स्पेशल कितने % ऑफ है। तो मैं सर सिंपली लिप्स लूँगा, स्ट्रोक में है, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि 50% ऑफ है, 60% ऑफ है। इसके अंदर भी मैं हल्का सा जो है बैकग्राउंड का एक वो बना लूँगा जो है इसका हल्का सा। तो इसके अंदर भी आप ट्रिम पाथ इसको लगा देते हैं सिंपली। ट्रिम पाथ में इसको 0 करके और यहाँ से आगे करने के बाद इसको आप खोलोगे तो ये पूरा एक सर्कल, जैसे राउंड में सर्कल घूमता तो इस तरीके से घूमेगा और आपका पूरा एक सर्कल बन जाएगा। और इसको फिर जो है आपने लगाने के बाद F9 प्रेस कर लेना है और इसके की फ्रेम्स को भी पकड़ना है और आगे सिंपली एडजस्ट कर लेना है जैसे नॉर्मली आप करते हो। तो ये चेक करोगे ये प्रॉपर खुलेगा और देन आने के बाद ये जूम आउट हो जाएगा और मिल जाएगा आपस में। अब आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है अप टू 50% ऑफ। ठीक है, 50% का सेव है, 50% ऑफ है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपने इसको भी प्रॉपर कर लिया और 50% को आपने थोड़ा सा बोल्ड कर लेना है क्योंकि ये बोल्ड है हमारा वर्ड, और इसके साइज़ को भी थोड़ा सा आपने कर लेना है क्रिएट। तो 50% सेव इज़ अ मच गुड लग रहा है इस टाइम। ये आपके सामने ये भी मेरे पास आ चुका है। इस तरीके से मुझे जो मैंने लास्ट में जिसको अपनी मर्ज़ी से सेव कर लिया और इसको भी मैंने प्ले कर लेना है जैसे मैंने अपनी दूसरी चीज़ों के साथ अभी तक किया है। तो इसको भी जल्दी से जो है हम रैप अप करते हैं। बड़ी लंबी हो गई है क्लास यार ये। तो इसको भी मैं सिंपली पकड़ता हूँ और यहाँ से आने के बाद इसको भी स्केल कर देते हैं, ये रोटेशन देते हैं। स्केल को मैं 100% है तो 200% कर देते हैं और यहाँ से आने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और यहाँ से मैं क्या करने लगा हूँ, इसको ओपेसिटी दे दूँगा। ओपेसिटी इसकी 0 है और इसका जो ऑफसेट है वो भी मेरे पास पहले माइनस है और क्लिक करने के बाद आगे करूँगा। फिर इसको मैं जो है यहाँ से 100 पे कर दूँगा। तो उसके बाद मेरे पास जो एडवांस के अंदर इसका माउंट है उसको मैं रैप अप कर दूँगा सिंपल शार्प शेप को, और हाइज और लोज जो है उसको 2080 कर दूँगा सिंपल। तो ये देखें तो ये भी वैसे ही लग रहा है कि जैसे वो उसके अंदर गिर रहा है इफेक्ट ना, जैसे मैंने पहले ऊपर किया था, बिल्कुल इसी तरीके से है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी क्लास, आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब। ऑर्डर नाउ का वर्ड जो है वो मैंने इसके ऊपर नहीं डाला, वो आप खुद डालेंगे क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है।
आपका काम है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस बनाना, जो मैंने अभी कोशिश की आपके साथ मैं भी आपको करके दिखाऊं। तो ये थी एक छोटी सी क्लास, आई थिंक आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ चैनल को कर देना जल्दी से सब्सक्राइब। मैं लेके चलता हूँ आपको आपकी फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।